बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमे का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी चौक रेड जोन में। मेरे हक़ में पार्लियामेंट हाउस है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:04 हैं। जब आप देख रहे होंगे तो ज़ाहिर है उस वक्त तक अगर कोई और डेवलपमेंट हो गई हो तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वक्त जो 3 जगहों के ऊपर धरने जारी हैं वो दबाव बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। इस वक्त में जो पीछे मैंने आपको बताया है कि पार्लियामेंट हाउस है उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन अजगज़ई साहब और दीगर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना दिए बैठे हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, लेफ्ट साइड पे पार्लियामेंट लॉजेस है, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी धरना चल रहा है और जहाँ पे मैं ठहरा हूँ राइट साइड पे जो रास्ता जाता है इस तरफ केपी हाउस है, केपी हाउस के बाहर भी धरना जारी है। 3 मकामात पर धरने जारी हैं और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने वो जो कवर कर रहा था अब इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। देखें, मैं कुछ देर मैंने सोशल मीडिया देखा, जाहिर है हमें ये कुछ सिग्नल्स का भी इशू है और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया वहाँ जाके इंटरनेट में आसानी से इस्तेमाल कर सका। मैं देख रहा था सोशल मीडिया, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये राय का इजहार कर रहे हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जो दीगर केपी के अंदर जो सड़कें बंद हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप मेरी राय माने हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो। अगर आप मेरी राय पूछे, मैं ये समझता हूँ कि जो रेड जोन मुकम्मल तौर पर हुकूमत को बंद करना पड़ा है, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ना ये रेड जोन के अंदर की है। रेड जोन के तमाम रास्ते बंद हैं और बड़ा मुश्किल है रेड जोन में इंटर होना। और रेड जोन में इंटर जो लोग आ सकते हैं बासानी, यानी मीडिया के लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किल है, उनके लिए भी आसानी नहीं है। तो इसलिए रेड जोन को ज़्यादा देर बंद इस तरह से रखना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि तमाम एम्बेसीज, तकरीबन 98% एम्बेसीज जो है सफारत खाने वो रेड जोन के अंदर है। तमाम आम इमारतें रेड जोन के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट अंदर है, आईनी अदालत अंदर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, ऐवान सदर है। तमाम अहम इमारतें रेड जोन के अंदर हैं और आज खासा मुश्किल का सामना करना पड़ा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको। और एम्बेसीज के अंदर भी ये चीज़ अलर्ट जारी हुए कि कोई आपने मूवमेंट नहीं करनी और बहुत सी आज एक्टिविटीज़ एम्बेसीज की भी कैंसिल हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रेड जोन के अंदर 3 धरने चल रहे हैं ये ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बढ़ रहा, दबाव बढ़ रहा है। और मैंने इससे पहले फैसलाबाज खार साहब के वीडियो में भी ये खबर दी थी और अब उस खबर की तस्दीक हो गई है जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने दी थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत से हुकूमत ने रब्ता किया है और उनको ये कहा है कि आप ये धरने ख़त्म कर दें, आएँ बैठें बात करते हैं। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने दो टोक कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से, जब तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाता और उनकी मौजूदगी, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता, तब तक हम ये धरने ख़त्म नहीं करेंगे। इन धरनों का असर मुल्क भर के अंदर चंद सड़कें बंद करने से ज़्यादा है। हाँ, या तो आप ये कहें कि पूरे पाकिस्तान की तमाम मेन शाहराहें बंद कर दी जाएं, लेकिन उसमें मसला यह है, जितनी मेरी तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात हुई है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अभी हमने कोई हुकूमत गिराने के लिए ये एहतजाज नहीं कर रहे। हाँ, जब इस हुकूमत को गिराना होगा, जब इस निज़ाम को घर भेजना होगा, जिस दिन हम फैसला कर लेंगे उस दिन तो ठीक है कि हम तबले जंग बजा देंगे और पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद कर देंगे। लेकिन इस वक्त हम किसी तसादुम में जाने से ज़्यादा हमारा फोकस है कि किसी तरह से इमरान खान जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लिहाजा वो टेम्परेचर को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। वो एकदम तबले जंग बजाकर और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे तसादुम शुरू हो जाए और कोई और कहानी शुरू हो जाए और इमरान खान की सेहत और इलाज का मामला पीछे रह जाए। तो लिहाजा वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। और मैं, अगर आप मेरी राय पूछें, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी दुरुस्त हिकमत अमली है कि आप स्टेप बाय स्टेप टेम्परेचर को ऊपर लेकर जाएँ। अब ये जो रेड जोन में 3 धरने हैं, ये आम लोगों को मैंने देखा है वो ये कह रहे हैं कि ये कोई ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा नहीं है। आप इंटरनेशनली देखें कि पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनली क्या इमेज आ रहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताले लगे हुए हैं, पाकिस्तान की जो असम्बली है उसके अरकान असम्बली के जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसको ताले लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान के एक सूबे का वज़ीर आला जो है उसको केपी हाउस से नहीं निकलने दिया जा रहा। तो रेड जोन के अंदर 3 मकामात पे धरने, ये बहुत बड़ी एक हिकमत अमली है और मैं समझता हूँ कि मौसर हिकमत अमली है। और इस वक्त केपी में भी 4-5 रोड बंद हैं। और इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत अब से कुछ देर बाद अगला राय अमल देगी और उसमें मेरी इत्तला ये है कि शायद क्रॉकरम इस तरह से एक रोड के बारे में अनाउंस किया जाता जाएगा कि आप फलां मेन शाहराह जो है बंद करने का ऐलान करते हैं
उधर पूरी तैयारी होगी, उसको बंद किया जाएगा। फिर आगे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फिर अगली किसी शारा, फिर उससे अगली शारा, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। एकदम ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी जिससे तसादुम शुरू हो जाए और इमरान खान की जो सेहत का मामला है वो पीछे रह जाए। और इस वक्त जो है आपने एक और चीज़ आज देखी होगी कि आज सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी इंग्लिश में पैगामात जारी किए हैं और बताया है, और इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम साहिबा, वो भी इंग्लिश में ट्वीट्स कर रही हैं, मुसलसल अपडेट कर रही हैं। क्योंकि इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:09 अब हो चुके हैं, जस्टिस याहिया खान ने कल के समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जस्टिस याहिया खान बुरे तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने कल की हियरिंग में चीज़ों को नॉर्मलाइज किया, उन्होंने तासुर दिया सब अच्छा है। उन्होंने जस्टिस याहिया खान ने यह कहा, मैं हैरान रह गया जब मैंने उनकी ज़बान से सुना। उन्होंने कहा इमरान खान को रोज़ाना 3 बार उनका मेडिकल चेकअप होता है और सारी चीज़ों को जस्टिस याहिया खान ने नॉर्मलाइज किया। लेकिन जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो सारा कुछ खुल के सामने आ गया, पता चल गया कि इमरान खान की हालत तो बहुत तशवीशनाक है और जो कुछ उनके साथ हो रहा है कि उनके रेगुलर जो ब्लड टेस्ट है वो नहीं हो रहे, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी फैमिली को नहीं दी जा रही, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनकी जान से खेला गया, उनकी बिनाई से खेला गया। 85% उनकी बिनाई चली गई है, जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। और साथ ही उनको जिस तरह से खाना दिया जाता है, उनको फ्रिज नहीं मिला हुआ, उनके पास एसी नहीं है, उनको जिस तरह से जो है वो कई बार खाना ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिपोर्ट में आई। तो अब इसलिए जस्टिस याहिया खान रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। उसके ऊपर भी इमरान खान साहब की एक बहन ट्वीट कर रही है, इमरान खान की दूसरी बहन नूरी नियाजी वो उर्दू में ट्वीट्स कर रही हैं। तो हर तरफ से बहरहाल दबाव तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जा रहा है और ये दुरुस्त हिकमत अमली है, क्योंकि मकसद अभी दबाव बढ़ा के किसी तरह से इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाना है। अब जाहिर है ये निज़ाम बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं तो वहाँ पे तो वो चीज़ नहीं हो सकती जैसे अडियाला के अंदर है, लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, डॉक्टर्स होंगे, अमला होगा, मेडिकल स्टाफ होगा, नर्सेज होंगी, चीज़ें बाहर आएंगी, खबरें आएंगी और इमरान खान की तस्वीर बाहर आएगी। क्योंकि इस निज़ाम ने पिछले 3 साल में जब से इमरान खान को नाक कैद किया है, एक कोशिश की है कि किसी तरह से भी इमरान खान की कोई तस्वीर बाहर ना आए। दो इमरान खान की जब से वो कैद हुए तस्वीरें बाहर आई हैं, 3। एक बार जब वो पुलिस वाली गाड़ी में उनको मूव कराया जा रहा था तो वो एक तस्वीर इमरान खान की आई थी। एक तस्वीर इमरान खान की आई थी जब इमरान खान साहब वहाँ पे अडियाला के अंदर अदालत में मौजूद थे, तो जिसमें अबूजर सलमान नियाजी ठहरे हैं और साथ शायद शाह महमूद कुरैशी साहब थे। एक तस्वीर इमरान खान साहब की आई थी जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था, तो वहाँ से इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई थी। तो ये निज़ाम इमरान खान के नाम से डरता है, उसके ट्वीट से डरता है, उसके पैगाम से डरता है, उसकी तस्वीर से डरता है। और इसलिए इनको अब ये डर है कि इमरान खान जब हॉस्पिटल आएंगे तो ज़ाहिर है उनकी तस्वीर भी आएगी, डॉक्टर्स मिलेंगे, बातचीत बाहर आएगी, चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए कि पहले बहुत खिलवाड़ हो चुका है, इमरान खान की बिनाई से खेला गया है, उनकी आंख से खेला गया है। और अब आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग पैगामात जारी कर रहे हैं कि हम इमरान खान को अपनी आंख जो है वो डोनेट करना चाहते हैं। मुझे इतने लोगों ने कमेंट्स में पैगामात मोबाइल के ऊपर, मियाँ वाली से आज एक नौजवान ने कि किसी तरह से मेरा पैगाम इमरान खान की फैमिली तक पहुँचाएं, मैं इमरान खान को आंख डोनेट करना चाहता हूँ। तो ये ज़ाहिर है एक इमरान खान के लिए लोगों के जज्बात हैं, इमरान खान के लिए मोहब्बत है, लोगों का जो है वो कंसर्न है। तो बहरहाल इस वक्त जो है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अभी अगले लाएमल का ऐलान तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने करना है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुँचना शुरू हो गए हैं। इत्तलात ये है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचना शुरू हो गए हैं और एक डर है कि कहीं तहरीक इंसाफ कोई बड़ी कॉल ही ना दे दे, क्योंकि अभी तो वो स्टेप बाय स्टेप टेम्परेचर को ऊपर लेकर जा रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं और परेशानी है। अगर हुकूमत ने रब्ता किया तो इसलिए किया ना कि परेशानी है। और इस वक्त इत्तलात है कि इदारे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो भी चीज़ों को देख रहे हैं और उनको भी और दबाव इसलिए बढ़ रहा है कि इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, इन्होंने इमरान खान की जान से खेला है। जिस तरह से वो दुरुस्त कहा उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कि ये अंजुम गफूर जो है, ये अंजुम गफूर खुद से ये सब कुछ नहीं कर सकता था, उसने किसी के कहने पे किया है। और शफीउल्लाह जान ने भी कहा है कि इसका अंजुम गफूर का नाम ECL में डाला जाए, एक तहकीकात की जाए कि किसके कहने पर उसने ये इमरान खान की जान से खेला है। और इसी तरह से कल एक बहुत सख्त बयान दिया इमरान खान साहब की बहन नूरी नियाजी साहिबा ने। उन्होंने कहा कि अब ये अंजुम गफूर घर से नहीं निकल पाएगा, इसको अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अब इस अंजुम गफूर को किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अभी लेटेस्ट जो ट्वीट आया है अलीमा खानम साहिबा का जो लास्ट है,
वो भी मैं उनका ट्वीट देख रहा हूँ। एक तो मैंने आपको कहा ना कि वो कह रही है, उन्होंने कहा कि ये शाम को उन्होंने किया था कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिटर्न नहीं आया, और जो जस्टिस याहिया खान है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के बारे में कल बिल्कुल दुरुस्त किसी ने बताया कि वो 2 बार बोले और दोनों बार वो इमरान खान के खिलाफ ही उन्होंने रिमार्क्स दिए। और ये जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है, ये जितने भी अहम केसेस में बैठे हैं, हर केस में उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला दिया है। जो तारिक फजल चौधरी का एक बयान था, उसको वलीमा खानम कहती हैं कि हुकूमत की जानिब से एक साजिश है और हम नहीं चाहते कि इमरान खान का इलाज अल शिफा आई हॉस्पिटल में किया जाए। और हम 2 टोक में वाजे कर चुके हैं कि हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान का इलाज चाहते हैं, जहां मुतलका हमारे डॉक्टर्स मौजूद हो, उनके ज़ाती मुआलजीन मौजूद हो, और हम चाहते हैं कि उनका चेकअप भी वही हो और उनकी ज़ाती टीम और डॉक्टर उज़मा की बराह निगरानी में उनका जो ट्रीटमेंट है इमरान खान का वो होना चाहिए। वो कहती हैं कि इस बात के ऊपर भी हमें खदशात है कि इमरान खान को अल शिफा आई हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, उनके डॉक्टरों को इतला दिए बगैर, उनकी फैमिली को इतला दिए बगैर, और बाद में ये झूठा दावा किया जा सकता है कि इमरान खान ने खुद कहा था कि मुझे वहाँ लेकर जाएं। और फिर इसी तरह से वो कहती हैं कि हमें इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं है और उन पर बिल्कुल हम एतमाद नहीं करते जो इमरान खान की इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल जी, ये अब तक की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ देर बाद जो है वो आपको केपी हाउस से भी वहाँ से आगाह करेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।